रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे अब लेंगे खबरिया रे राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में कौदिलेंगे खबरिया रे कौदिन पल भर में हरे रामा राम राम हरे हरे। आज हम मेघनाथ और जयंत का युद्ध, पुलोमा का जयंत को अन्यत्र ले जाना, देवराज इंद्र का युद्ध भूमि में पदार्पण, रुद्रों तथा मरुद गुणों द्वारा राक्षस सेना का संहार और इंद्र तथा रावण का युद्ध। अब उत्तरकांड का उत्तरकांड का 28वां सर्ग है। अब एक छोटा सा भजन गाने, भगवान की स्तुति कर लें, सीता मैया की कर लें। सीता कितनी सुंदर नारे मैं रामायण सुने आई। सुनो, गाओ, ए गाओ। सीता कितनी सुंदर नारे रामायण में सुने आई, रामायण में सुने आई, मैं रामायण में सुने आई। सीता कितनी सुंदर नारे रामायण में सुने आई। बन बन में लिखा है अम्बे, बन बन में लिखा है अम्बे, बन बन में लिखा है अम्बे, बातों पे लिखा जगदम्बे। बन बन में लिखा है अम्बे, बातों पर लिखा जगदम्बे। अरे फूलों पे लिखा हरि नाम है रामा सुने आई। अरे फूलों पे लिखा है हरि नाम मैं रामायण सुने आई। सीता कितनी सुंदर नाथ मैं रामायण सुने आई। गंगा में लिखा है अम्बे, यमुना में लिखा जगदम्बे। अरे सरयू में लिखा हरि नाम मैं रामायण में सुने आई। सीता कितनी सुंदर नाथ रे मैं रामायण में सुन आई। गगरी पे लिखा है अम्बे, रास्ती पे लिखा जगदम्बे। अरे कलता पे लिखा हरि नाम है रामायण सुन आई। सीता कितनी सुंदर नारे मैं रामायण सुन आई। पहाड़ों पे लिखा है अम्बे, पत्थर पे लिखा जगदम्बे। अरे ईंटों पे लिखा है हरि नाम मैं रामायण में सुन आई। सीता कितनी सुंदर नार मैं रामायण सुन आई। मंदिर में लिखा है अम्बे, मूरत में लिखा जगदम्बे। अरे ज्योति में लिखा है ज्योति में लिखा हरि नाम मैं रामायण सुन आई। सीता कितनी सुंदर नार मैं रामायण सुन आई। मंदिर में लिखा है अम्बे, मूरत में लिखा जगदम्बे। अरे ज्योति में लिखा हरि नाम कितनी सुंदर नाम मैं रामायण में सुन आई। मैं सत्संग में लिखा है अम्बे, भक्ति में लिखा जगदम्बे। हम सत्संग में लिखा है अम्बे, भक्ति में लिखा जगदम्बे। हरि नाम
हरे नाम में लिखा राम सुना है, हर दिल में लिखा है, हरे नाम में रामायण सुने आई, सीता कितनी सुंदर नाम, मैं रामायण सुने आई। कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां लाया था रावण, लेकिन फिर भी सीता जी को चुरा लाया, फिर भी उसकी नीयत नहीं भरी। इसलिए गाया है सीता जी, सीता कितनी सुंदर नारी थी रामायण। तो फिर भी उसको नहीं, फिर वो तो साफ मिल गया, फिर वो तो किसी से कुछ कह नहीं सका, फिर जबरदस्ती करना उसको छोड़ दिया। अब 28वां सर्ग। सुमालिनम हतम दृष्ट्वा वसना भस्म सात व्रतम, स्वैतन्य वैधूते चाप लक्ष्य वर्धितम, सुरहि ततः स बलवान क्रोधो रावणस्य सुते सदा, निवर्त राक्षसान सर्वान मेघनादो व्यवस्थित है। सुमाली मारा गया और वसु ने उसको, उसके शरीर को भस्म कर दिया। देवताओं से पीड़ित होकर मेरी सेना भागी है। यह देखकर रावण का बलवान पुत्र मेघनाद कुपित हो समस्त राक्षसों को लौटाकर देवताओं से लोहा लेने के लिए स्वयं खड़ा हुआ। मेघनाद पुत्र चल गया और पुत्र अपने संग। तो वह महारथी भी इच्छा अनुसार चलने वाले अग्रतुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो वन में फैलाने वाली प्रज्वलित दावानल के समान उस देव सेना की ओर दौड़ा। नाना प्रकार के आयुध धारण करके अपनी सेना में प्रवेश करने वाले उस मेघनाथ को देखते ही सब देवता संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले। उस समय युद्ध को इच्छा वाले मेघनाथ के सामने कोई भी खड़ा न हो सका। तब भयभीत हुए उन समस्त देवताओं को फटकार कर इंद्र ने उनसे कहा, देवताओं भय न करो, युद्ध छोड़कर न जाओ, रण क्षेत्र में लौट आओ। यह मेरा पुत्र जयंत जो कभी किसी से परास्त नहीं हुआ है, युद्ध के लिए जा रहा है। तदंतर इंद्रपुत्र जयंत देव अद्भुत सजावट से युद्ध रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए आया। फिर तो सब देवता सती पुत्र जयंत को चारों ओर से घेर कर युद्ध स्थल में आए और रावण के पुत्र पुत्र पर प्रहार करने लगे। उस समय देवताओं को राक्षसों के साथ और इस महेंद्र कुमार रावण पुत्र पुत्र के साथ उनके बल पराक्रम के अनुरूप युद्ध होने लगा। रावण कुमार मेघनाथ जयंत के सारथी मातिल पुत्र गो गौमुख पर सुवर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगा। सची पुत्र जयंत ने भी मेघनाथ को सारथी को घायल कर दिया। तब कुपित हुए मेघनाथ ने जयंत को भी सब ओर से छत छत कर दिया। उस समय क्रोध से भरा हुआ बलवान मेघनाथ इंद्रपुत्र जयंत की आंखें फोड़कर फाड़ फाड़ कर देखने और बाघों की वर्षा से पीड़ित करने लगा। अत्यंत कुपित हुए रावण कुमार ने देवताओं की सेना पर तीखी पहाड़ वाले नाना प्रकार के शस्त्रों अस्त्र शस्त्र बरसाए। उसने शतघ्नि मूसल त्रास गदा खड़ग और फरसे गिराए तथा बड़े बड़े पर्वत शिखर की चलाए। इंद्र को तो परास्त करके आएगा ना वो, जो भी तो के इंद्र परास्त कर दिया। तो लक्ष्मण ने जब भी तो भजन गाया था, कहाँ है इंद्रजीत बलवान, बता तुमसे खींचा उपहन, निकाल दूंगा सबसे किसान। तो इंद्र लक्ष्मण नहीं नहीं होते तो वो मेघनाथ बनने वाला नहीं था। इतनी दिन 14-14 साल सन्यासी कोई रह ना सके, जो रात जो सोया नहीं हो, 14 वर्ष तक सोया नहीं था, उसे नींद नहीं गई। जब जब उसके हाथ से मरा, और मरा तो बड़ा कठिन, बहुत बलवान था, वीर पक्का। शत्रु सेनाओं की संहार में लगे हुए रावण कुमार
कि माया से उस समय चारों ओर अंधकार छा गया। अतः समस्त लोग व्यथित हो उठे। क्या हो रहा है? सब सती कुमार के चारों ओर खड़ी हुई देवताओं की वह सेना बाणों द्वारा पीड़ित हो अनेक प्रकार से अस्वस्थ हो गई। राक्षस देवता आपस में किसी को पहचान न पा सके। वे जहां तहां बिखरे हुए चारों ओर चक्कर काटने लगे। अंधकार से आच्छादित होकर वे विवेक शक्ति खो बैठी थी। अतः देवता देवताओं को, राक्षस राक्षसों को ही मारने लगे। आपस में अंधकार फैला दिया, वन दिखाई ना दे रहे। बहुतेरे योद्धा युद्ध से भाग खड़े हुए। इसी बीच पराक्रमी वीर दैत्यराज पुलोमा युद्ध में आया और सती पुत्र जयंत को पकड़कर वहां से दूर उठाकर ले गया। वह सती का पिता जयंत का नाना था। वो सती का पिता और जयंत का नाना था। अतः अपने देह दोहित्र को लेकर समुद्र में घुस गया। देवताओं की यह तब जयंत के गायब होने की बात मालूम हुई, तब उनकी सारी खुशी छिन गई और वे दुखी होकर चारों ओर भागने लगे। उधर अपनी सेनाओं से घिरे हुए रावण कुमार मेघनाथ की अत्यंत कुपित हो देवताओं पर दावा किया और बड़े जोर से गर्जना की। पुत्र लापता हो गया। देवताओं की सेना में भगदड़ मच गई। यह देखकर देवराज इंद्र ने मातिन से कहा, मेरा रथ ले आओ। मातिन ने एक सजा सजाया महाभयंकर दिव्य विशाल एवं भयंकर रथ लाकर, बड़ा विशाल रथ लाकर उपस्थित कर दिया। उसके द्वारा हाँका जाने वाला वो रथ बड़ा ही वेगशाली था। तदंतर उस रथ पर बिजली से युक्त महाबली से मेघ उसके अग्रभाग में वायु से चंचल हो बड़े ही जोर जोर से गर्जना करने लगी। देवेश्वर इंद्र के निकलते ही नाना प्रकार के बाजे बजे उठे। गंधर्व एकाग्र हो गई और अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगी। तत्पश्चात रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, अश्विनी कुमारों और मर्द गुणों से घिरे हुए देवराज इंद्र नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र साथ लिए पुरी से बाहर निकले। इंद्र के निकलते ही प्रचंड वायु चलने लगी। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। आकाश में बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगी। इसी बीच प्रताप की वीर दशग्रीव भी विश्वकर्मा के बनाए हुए दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर सवार हुआ। उस रथ में रोंगटे खड़े कर देने वाले विशाल का सर्प लिपटे हुए थे। उनकी निश्वास वायु से वह रथ इस युद्ध स्थल में जल्दी सा जान पड़ता था। दैत्य और निशाचरों ने उस रथ को सब ओर से घेर रखा था। सम्रांगण की भरता हुआ रावण का हुए दिव्य महेंद्र के सामने जा पहुंचा। रावण अपने पुत्र को रोककर स्वयं युद्ध के लिए खड़ा हुआ। तब रावण पुत्र ने मेघनाथ युद्ध स्थल से निकलकर चुपचाप अपने रथ पर जा बैठा। फिर तो देवताओं का राक्षसों के साथ घोर युद्ध होने लगा। जल की वर्षा करने वाले मेघों के समान देवता युद्ध स्थल में अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। राजन दुष्टात्मा कुंभकर्ण नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए किसके साथ युद्ध करता था इसका पता नहीं लगता। अर्थात मतवाला होने के कारण अपने पर आए सभी सैनिकों के साथ जूझने लग जाता है। कुंभकर्ण वह अत्यंत कुपित हो दांत, लात, भुजा, हाथ, शक्ति, तोमस, बुदर और आदि सब जो पाता उसी से वह देवताओं को पीटता था। वह निशाचर में महाभयंकर रुद्रों के साथ भिड़कर घोर युद्ध करने लगा और संग्राम में रुद्रों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उसे ऐसा क्षत विक्षत कर दिया कि उसके शरीर में थोड़ी सी भी जगह नहीं, बिना घाव के नहीं रह गई थी। कुंभकर्ण का शरीर शस्त्रों से व्याप्त हो खून की धारा बहा रहा था। उस समय वह बिजली तथा गर्जना से युक्त जल की धारा गिराने वाले मेघ के समान जान पड़ता था। तदंतर युद्ध में लगी हुई सारी राक्षस सेना की रणभूमि में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले रुद्रों और मर्द गुणों ने मार भगाया। कितने ही निशाचर मारे गए, कितने ही कटकर धरती पर लोट फूटने लगे, छटपटाने लगे। बहुत से राक्षस प्राणहीन हो जाने पर भी उस रणभूमि में अपने वाहनों पर ही चिपटे रहे। कुछ राक्षस रथों और हाथियों, गधों, ऊंटों, सर्पों, घोड़े,
सुकुमारों बढ़ाओं और पितात्मुख वाहनों का दोनों भुजाओं से पकड़कर उनसे लिपटे हुए निचेष्ट भी हो गई। कितने ही जो पहले से ही मूर्छित होकर पड़े थे मूर्छा दूर होने पर उठे, किंतु देवताओं के शस्त्रों से छिन्न भिन्न वो मौत के मुख में चले गए। प्राणों से हाथ धोकर धरती पर पड़े हुए उन समस्त राक्षसों का इस तरह युद्ध में मारा जाना जादू सा आश्चर्यजनक कान मार पड़ता था। युद्ध के मुहाने पर खून की नदी बह चली और जिसके भीतर अनेक प्रकार के सत्याग्रहों का भ्रम उत्पन्न करने करते थे, उस नदी के तट पर चारों ओर गीध और कौवे छा गए। इसी बीच में प्रतापी दशग्रीव ने जब देखा कि देवताओं ने हमारे समस्त सैनिकों को मार गिराया है, तब उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। वह समुद्र के समान दूर तक फैली हुई देवसेना में घुस गया। सम्राटन में देवताओं को मारता और धराशायी करता हुआ तुरंत ही इंद्र के सामने जा पहुंचा। तब इंद्र ने जोर जोर से टंकार करने वाले अपने विशाल धनुष को खींचा और उसकी टंकार से ध्वनि से दसों दिशाएं प्रज्वलित हो चुकी। उस विशाल धनुष की खींचकर इंद्र ने रावण के मस्तक पर अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बाण मारे। इसी प्रकार महाबाहु निशाचर दशग्रीव ने भी अपने धनुष से छूटे हुए बाणों की वर्षा से इंद्र को ढक दिया। वे दोनों ओर युद्ध में तत्पर हो उस बाण की दृष्टि करने लगे। उस समय सब ओर सब कुछ अंधकार आच्छादित हो गया। किसी भी वस्तु को पहचान नहीं हो पाती थी। जय राम, जय सिया राम। 28वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल रघुपति संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। अब 29वां सर्ग पढ़ेंगे। इसमें रावण का देव सेना के बीच में होकर निकलना, देवताओं का उसे कैद करने के लिए प्रयत्न, मेघनाथ का माया द्वारा इंद्र को बंदी बनाना तथा विजयी होकर सेना सहित लंका को लौटना। अब इंद्र को बना लिएगा बंदी। जब सब और अंधकार छा गया, तब बल से उन्मत्त हुए समस्त देवता राक्षस एक दूसरे को मारते हुए परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं की सेना में राक्षसों के विशाल सैन्य समूह का केवल 10वां हिस्सा युद्ध भूमि में खड़ा रहने दिया। शेष सब राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। उस सामूहिक युद्ध में समस्त देवता और राक्षस परस्पर जूझते हुए एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। इंद्र, रावण और रावण पुत्र महाबली मेघनाथ, ये तीन ही इस अंधकार छन्न सम्रांगण में मोहित नहीं हुए थे। रावण ने देखा मेरी सारी सेना क्षण भर में मारी गई और उसके मन पर क्रोध हुआ और उसने बड़ी भारी गर्जना की। उस दुर्जय पिशाचर ने रथ पर बैठे हुए अपने साथी से क्रोधपूर्वक कहा, शत्रुओं को कि सेना का जहाँ तक अंत है वहां तक तुम इस सेना के मध्य भाग में मुझे होकर के मुझे ले चलो। आज मैं स्वयं ही अपने पराक्रम द्वारा नाना प्रकार के शस्त्रों को मूसलाधार वृष्टि करके इन सब देवताओं को यमलोक पहुंचा दूंगा। मैं इंद्र, कुबेर, वरुण और यम का भी वध करूंगा। सब देवताओं का शीघ्र ही संहार करके सबके ऊपर स्थित हो जाऊंगा। तीनों लोगों का स्वामी बने हो। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, शीघ्र ही मेरे रथ को ले चलो और मैं तुमसे 2 बार कहता हूँ, देवताओं की सेना का जहाँ तक अंत है वहां तक मुझे अभी ले चलो। वह नंदनवन का प्रदेश है जहाँ इस समय हम दोनों मौजूद हैं। यहीं से देवताओं की सेना का आरंभ होता है। अब तो मुझे उस स्थान तक ले चलो जहाँ उदयाचल है और नंदनवन उदयाचल तक देवताओं की सेना फैली हुई है। रावण की यह बात सुनकर सारथी ने मन के समान वेगशाली घोड़ों को शत्रु सेना के बीच में हाँक दिया। रावण के इस निश्चय को जानकर समर भूमि में रथ पर बैठे हुए देवराज इंद्र ने
उन देवताओं से कहा, देवगण मेरी बात सुनो, कि मुझे यही अच्छा है लगता है कि इस निशाचर दत्तवीर को जीवित अवस्था में ही भली भांति कैद कर लिया जाए। इंद्र ने कही। तो देवगण मेरी बात सुनो, मुझे तो यही अच्छा लगता है इस निशाचर दत्तवीर को जीवित अवस्था में ही भली भांति कैद कर लिया जाए। ये अत्यंत ही बलशाली राक्षस वायु के समान वेगशाली रथ के द्वारा इस सेना के बीच में होकर उसी तरह तीव्र गति से आगे बढ़ेगा जैसे ही पूर्णिमा के दिन उत्ताल तरंगों से युक्त समुद्र बढ़ता है। यह आज मारा नहीं जा सकता क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से पूर्णतः ये निर्भय हो चुका है। इसलिए हम लोग इस राक्षस को पकड़कर कैद कर लेंगे। तुम लोग युद्ध में इस बात के लिए पूरा प्रयत्न करो। तो इंद्र ये पढ़ेगा कैद। जैसे राजबाली के बांध लिए जाने पर ही मैं तीनों लोगों के राज का उपभोग कर रहा हूँ, उसी प्रकार इस पापी निशाचर को बंदी बना लिया जाए, यही मुझे अच्छा लगता है। महाराज श्री राम, ऐसा कहकर इंद्र ने रावण के साथ युद्ध करना छोड़ दिया। श्री राम से कह रहे हैं अगस्त्य ऋषि, महाराज श्री राम, ऐसा कहकर इंद्र ने रावण के साथ युद्ध करना छोड़ दिया। दूसरी ओर जाकर सम्रागण में राक्षसों को भयभीत करते हुए वे उनके साथ युद्ध करने लगे। युद्ध से पीछे न हटने वाले रावण ने उत्तर की ओर से देव सेना में प्रवेश किया और देवराज इंद्र ने दक्षिण की ओर से राक्षस सेना में प्रवेश किया। देवताओं की सेना 400 कोस तक फैली हुई थी। राक्षस राज रावण उसके अंतर घुसकर समूची से देव सेना की बाणों से वर्षा से तरह ढक दिया। अपनी विशाल सेना को नष्ट होती देख इंद्र ने बिना किसी घबराहट के दसमुख रावण का सामना किया और उसे चारों ओर से घेर कर युद्ध से विमुख कर दिया। उसी समय रावण को इंद्र के चंगुल में फंसा हुआ देख दानवों तथा राक्षसों ने हाय हम मारे गए हैं ऐसा कहकर बड़े जोर से आर्तनाद किया। तब रावण पुत्र मेघनाद क्रोध से अकेष्टा हो गया और रथ पर बैठकर अत्यंत कुपित हो उसने शत्रु की भयंकर सेना में प्रवेश किया। पूर्व काल में पशुपति महादेव जी से उसका जो भी तमोमयी महामाया प्राप्त हुई थी उसमें प्रवेश करके उसने अपने को छिपा लिया। अत्यंत क्रोध पूर्वक शत्रु सेना में घुसकर उसे खदेड़ना शुरू किया। मेघनाथ वरदान प्राप्त कर रखे इन दोनों ने। वह सब देवताओं को छोड़कर इंद्र पर ही टूट पड़ा, परंतु महातेजस्वी इंद्र अपने शत्रु के उस पुत्र को देख न सके। महापराक्रमी देवताओं की मार खाने से यद्यपि वहां रावण कुमार का कवच नष्ट हो गया था, तथापि उसने अपने मन में तनिक भी भय नहीं किया। उसने अपने सामने आते हुए मातिल को उत्तम बाणों से घायल करके सहायकों की झड़ी लगाकर पुनः देवराज इंद्र को भी ढक दिया। तब इन्हें रथ को छोड़कर सारथी को विदा कर दिया और ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए रावण कुमार की खोज करने लगे। मेघनाथ अपनी माया के कारण बहुत प्रबल हुआ था। वह अदृश्य होकर आकाश में विचरने लगा। इंद्र को माया से व्याकुल करके बाणों द्वारा उन पर आक्रमण किया। रावण कुमार को जब अच्छी तरह मालूम हो गया कि इंद्र बहुत थक गए हैं, तब उन्हें माया से बांधकर अपनी सेना में ले आए। महेंद्र को इस महासमर से मेघनाथ द्वारा बलपूर्वक ले जाए जाते देख सब देवता यह सोचने लगे अब क्या होगा। यह युद्ध विजयी मायावी राक्षस स्वयं तो दिखाई नहीं देता नहीं, इसलिए इंद्र पर विजय पाने से सफल हुआ है। यदि देवराज इंद्र राक्षस की माया का संहार करने की युद्ध विजयी मायावी राक्षस स्वयं तो दिखाई देता नहीं, इसलिए इंद्र पर विजय पाने में सफल हुआ। यदि भी देवराज इंद्र राक्षसी माया का संहार करने की विद्या जानते हैं, तथापि इस राक्षस के ने माया द्वारा बलपूर्वक इनका अपहरण कर लिया है। ऐसा सोचते हुए वे सब के सब देवता
उस समय रोष से भर गए और रावण को युद्ध में विमुख करके उस पर बाणों की झड़ी लगाने लगे। रावण आदित्य और वसुओं का सामना कर पड़ रहा है। सामना पड़ जाने पर युद्ध में उनके सम्मुख ठहर न सका, क्योंकि शत्रु ने उसे बहुत पीड़ित कर दिया था। मेघनाथ ने देखा पिता का शरीर बाणों के प्रहार से जर्जर हो गया है और युद्ध में उदास दिखाई देते हैं। तब वह अदृश्य रहकर ही रावण से इस प्रकार बोला, पिताजी चले आइए, अब हम लोग घर चलें, युद्ध बंद कर दी जाए, हमारी जीत हो गई, अतः आप स्वस्थ और निश्चिंत और एवं प्रसन्न हो जाइए। ये जो देवताओं की सेना तथा तीनों लोगों के स्वामी इंद्र हैं, इन्हें मैं देव सेना के बीच से कैद कर लाया हूँ। ऐसा करके मैंने देवताओं का घमंड दूर कर दिया है। ऐसा करके मैंने देवताओं का घमंड दूर कर दिया है। आप अपने शत्रु को बलपूर्वक कैद करके इच्छानुसार तीनों लोगों का राज भोगिए। यहाँ व्यर्थ श्रम करने से आपको कोई क्या लाभ है? अब युद्ध में कोई प्रयोजन नहीं है। मेघनाथ की बात सुनकर सब देवता युद्ध से निवृत्त हो गए, इंद्र को साथ लिए बिना ही लौट गए। इन्हें तो पार्टी से इन्हें तो वहां कैद कर दियो पहले ही। पानी भरे हो रावण को। अपने पुत्र के इस प्रिय वचन को आदर पूर्वक सुनकर महान बलशाली देवद्रोही तथा सुविख्यात राक्षस राज रावण युद्ध से निवृत्त हो गया और अपने बेटे से बोला, अति बल से तद्रत ही पराक्रम स्वयं मम कुल वंश विवर्धने प्रभु, यद मतुल्य बल सत्वबाध वही त्रिदश पति त्रिदशात निर्जिता। सामर्थ्यशाली पुत्र, अपने अत्यंत बल के अनुरूप पराक्रम प्रकट करके आज तुमने जो इस अनुपम बलशाली देवराज इंद्र को जीता और देवताओं को परास्त किया है, इससे यह निश्चय हो गया है कि देव सारे कुल और वंश के यश सम्मान की वृद्धि करने वाले हो। कहाँ जब कहते हैं लक्ष्मण जी, काहे इंद्रजीत बलवान मिटाए दऊं सबरी से कीसान। जब जब लड़ते हैं ना लक्ष्मण जी, जब कहते हो कहाँ है इंद्रजीत, मेघनाथ के से लड़ाई करें, कहाँ के लक्ष्मण। आओ बेटा, इस इंद्र के रथ पर बैठकर तुम सेना के साथ यहाँ से लंकापुरी चलो। मैं भी अपने मंत्रियों के साथ ही प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। आ रहा हूँ। पिता की आज्ञा पाकर पराक्रमी रावण कुमार मेघनाथ देवराज को साथ ले सेना और सवारियों सहित अपने निवास स्थान को लौटा। वहां पहुंचकर अपने युद्ध में भाग लेने वाले निशाचरों को विदा कर दिया। अब 29वां सर्ग पूरा हुआ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, मंगल भवन मंगल हारी, कोमल रथ अजर बिहारी, दीन दयाल वृहद संभारी, हरो नाथ मम संकट बार, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। अब इंद्र बन अपहरण हो गया इंद्र का, तो कैद हो गए। और 30वां सर्ग। ब्रह्मा जी का इंद्र को वरदान देकर इंद्र को उसकी कैद से छुड़ाना, उनके पूर्वकृत पाप कर्म का याद दिलाकर उनसे वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए कहना, उस यज्ञ को पूर्ण करके इंद्र का स्वर्ग लोक में जाना। रावण पुत्र मेघनाथ जब अत्यंत ही बलशाली इंद्र को जीतकर अपने चारों अपने नगर में ले गया, तब संपूर्ण देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके लंका में पहुंचे। ब्रह्मा जी आकाश में खड़े खड़े ही पुत्रों और भाइयों के साथ बैठे हुए रावण के निकट था, उसे कोमल वाणी में समझाते हुए बोले,
वत्स रावण, युद्ध में तुम्हारे पुत्र की वीरता देखकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। अहो, इसका उदार पराक्रम तुम्हारे समान तुमसे भी बढ़कर है। तुमने अपने पेट से समस्त त्रिलोकी पर विजय प्राप्त पाई है, अपनी प्रतिज्ञा सफल कर ली है, इसलिए पुत्र सहित तुम पर मैं प्रसन्न हूँ। रावण, तुम्हारा यह पुत्र अतिशय बलशाली और पराक्रमी है। आज से इसे संसार में इंद्रजीत के नाम से विख्यात होगा। ब्रह्मा जी कह गए इसका नाम इंद्रजीत हुआ। राजन, ये राक्षस बड़ा बलवान और दुर्जय होगा, जिसका आश्रय लेकर तुमने समस्त देवताओं की को अपने अधीन कर लिया है। महाबाहु, अब तुम आप पाक शासन इंद्र को छोड़ दो और बताओ, इन्हें छोड़ के बदले में देवता तुम्हें क्या दें। तब युद्ध विजयी महात्म व्यक्ति इंद्रजीत ने विकट स्वयं ही कहा, देव यदि इंद्र को छोड़ना है तो मैं इसके बदले में अमृत लेना चाहता हूँ। यह सुनकर महातेजस्वी प्रजापति ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से कहा, बेटा, इस भूतल पर पक्षियों, चौपायों और महातेजस्वी मनुष्य आदि प्राणियों में से कोई भी प्राणी सर्वथा अमर नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा जी की कही हुई यह बात सुनकर इंद्र विजयी महाबली मेघनाथ ने वहां खड़े हुए अविनाशी ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, यदि सर्वथा अमृत प्राप्त होना असंभव है तो इंद्र को छोड़ने के संबंध में जो तुमने मेरी दूसरी शर्त है, दूसरी सिद्धि प्राप्त करना मुझे अभिष्ट है, उसे सुनिए। मेरे विषय में यह सदा के लिए नियम हो जाए कि जब मैं शत्रु पर विजय पाने की इच्छा से संग्राम में उतरना चाहूँ, मंत्र रूप से हव्य की आहुति से अग्निदेव को पूजा करूं, उस समय अग्नि से मेरे लिए एक ऐसा रथ प्रकट हो जाया करे जो घोड़ों से जुटाया तैयार हो। उस पर जब तक मैं बैठा रहूं तब तक मुझे कोई भी मार ना सके, यही मेरा निश्चित वर है। यदि युद्ध के निमित्त किए जाने वाले जप और होम को पूर्ण किए बिना ही मैं समस्त सम्रांगण में युद्ध करने लगूं, तभी मेरा विनाश हो। होम को पूर्ण किए बिना ही मैं यदि सम्रांगण में युद्ध करूं तब मेरा विनाश हो। तो जब कर तो रिगो हवन, जब दबा हवन बिठाए, ठीक से देव और सब लोग तपस्या करके अमृत प्राप्त करते हैं, परंतु मैंने पराक्रम द्वारा इस अमृत का वरण किया है। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, ए मस्त, ऐसा ही हो। इसके बाद ठंडक का आनंद, ए मस्त, इंद्र ने इंद्र को मुक्त कर दिया। तब देवता ने छोड़कर साथ लेकर स्वर्ग लोक को चले गए। श्री राम, उस समय इंद्र का देवोच्युत तेज नष्ट हो गया था। वे दुखी हो चिंता में डूबकर अपनी पराजय का कारण सोचने लगे। भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी इस अवस्था को लक्ष्य कर किया और कहा, सत्कृतो, यदि आज तुम्हें इस अपमान से शोक और दुख हो रहा है तो बताओ, पूर्व काल में तुमने बड़ा भारी दुष्कर्म क्यों किया था। हनुमान जी को तो बहुत दुख दिया था बचपन में। अभी जो वीर हनुमान आ रहा है ना, तो बचपन में देखो इंद्र ने इतना परेशान किया, इतना किया है इंद्र ने और बाली ने हनुमान को बचपन से बहुत कष्ट दिया है। इंद्र के लिए अच्छी बात ना लग रही। तो भारी दुष्कर्म क्यों किया था। प्रभु देवराज, पहले मैंने अपनी बुद्धि से जिन प्रजाओं को उत्पन्न किया था उन सब की अंग कांति, भाषा, रूप, अवस्था सभी बातें एक जैसी थी। उनके रूप, रंग आदि में परस्पर कोई विलक्षणता नहीं थी। तब मैं एकाग्रचित्त होकर उन प्रजाओं के विषय में विशेषता लाने के लिए कुछ विचार करने लगा। विचार के पश्चात उस सब प्रजाओं की अपेक्षा विशिष्ट प्रजा को प्रस्तुत करने के लिए मैंने एक नारी की सृष्टि की। प्रजाओं के प्रत्येक अंगों में जो जो अद्भुत विशिष्टता विशिष्टता सारभूत सौंदर्य था, उसे मैंने उसके अंगों में प्रकट किया। उन अद्भुत रूप गुणों से उपलक्षित जिस नारी का मेरे द्वारा निर्माण हुआ था उसका नाम अहिल्या किया था ना उसने दुष्कर्म।
अहिल्या अहिल्या के लिए गौतम पत्नी, तो अहिल्या, और इस जगत में हल कहते हैं। वो कुरूपता, कुरूपता के उससे जो निंदनीयता प्रकट होती है उसका नाम हल है। जिस नारी में हल निंदनीय रूप न हो वह अहिल्या कहलाती है। इसलिए वह नवनिर्मित नारी अहिल्या नाम से विख्यात हुई। मैंने ही उसका नाम अहिल्या रख दिया था। देवेंद्र श्रेष्ठ, जब उस नारी का निर्माण हो गया तब मेरे मन में ये चिंता हुई कि यह किसकी पत्नी होगी। प्रभु पुरंदर देवेंद्र, उन दिनों तुम अपने स्थान और पद की श्रेष्ठता के कारण मेरी अनुमति के बिना ही मनी मन ये समझने लगे थे कि ये मेरी ही पत्नी होगी। तो जब तो उसका पहुंच गया भेष में गौतम के पर देख के, जब तो सच्ची के, तभी तो अहिल्या को साथ दिया गौतम पत्नी, वो अपने पति समझ रही बेचारी। मैंने धरोहर के रूप में महर्षि गौतम के हाथ में उस कन्या को सौंप दिया था। बहुत वह बहुत वर्षों तक उनके यहाँ रहेगी। फिर गौतम ने उसे मुझे लौटा दिया। महामुनि गौतम के उस महान धैर्य, स्थैर्य, इंद्रिय संयम तथा तपस्या विषय को सिद्धि को जानकर मैंने इस कन्या को पुनः उन्हीं की पत्नी के रूप में सौंप दी। बहुत दिन तक रही वो, जब उन्हें एक भी बार विचलित नहीं हुए, और पौत्री पत्नी वो अहिल्या भी नहीं हुई थी। लेकिन इसने ये पाप किया था। सिद्धि को जाकर मैं कन्या को उन्हीं को पत्नी के रूप में सौंप दी। पर धर्मात्मा महामुनि गौतम उसके साथ सुख पूर्वक रहने लगी। जब अहिल्या गौतम को दे दी गई तब देवता निराश हो गए। देवता निराश हो गए कि तुम्हारे तुम्हारे तो क्रोध की सीमा ही नहीं रही। तुम्हारा मन काम के अधीन हो चुका था, इसलिए तुमने मुनि के आश्रम में जाकर अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित होने वाली उस दिव्य मुंदरी को देखा, और इंद्र तुमने कुपित और काम से पीड़ित होकर उसके साथ बलात्कार किया। उस समय उन महिषी अपने आश्रम में तुम्हें देख लिया। देवेंद्र, इससे तुम परम तेजस्वी महिषी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्हें तुम्हें शाप दे दिया कि इसी शाप के कारण तुमको आज इस विपरीत दिशा में आना पड़ा है, शत्रु का बंदी बना पड़ा है। ये काम जो रावण ने किया है वही काम तुमने किया, बनना पड़ा है। तो उन्होंने साफ देते हुए कहा था, बासव शुक्र, तुमने निर्भय होकर मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया है, इसलिए तुम्हें युद्ध में जाकर शत्रु के हाथ में पड़ जाओगे। दुर्बुद्धे, तुम जैसे राजा के दोस्त से मनुष्य लोक में भी यह जार भाव प्रचलित हो जाएगा, जिसका तुमने ये स्वयं यहाँ शत्रु सूत्रपात किया है। तभी तो बहेंगे आजकल जो भी हैं, आप भी जनता में सूत्रपात किया है, इसमें संशय नहीं है। जो जार भाव से पापाचार करेगा उस पुरुष पर उस पाप का आधा भाग पड़ेगा और आधा तुम पर पड़ेगा, क्योंकि इसके प्रवर्तक तुम ही हो। निसंदेह तुम्हारा ये स्थान स्थिर नहीं होगा, इसलिए बन रहा है ब्राह्मण के यहाँ। जो कोई भी देवराज के पद पर प्रतिष्ठित होगा वह स्थिर नहीं रहेगा। ये श्राप श्राप मैंने इंद्र मात्र के लिए दिया है, दे दिया है। ये बात मुनि ने तुमसे कही। फिर उन महातेज तपस्वी मुनि ने अपनी उस पत्नी को भी भली भांति डांट फटकार कर कहा, दृष्टे, तू मेरे आश्रम के पास ही अदृश्य होकर रह और अपने रूप सौंदर्य से भ्रष्ट हो जा, और रूप और यौवन से संपन्न होकर मर्यादा में स्थित नहीं रह सकी है। इसलिए लोक अब लोक में तू अकेली ही रूपवती नहीं रहेगी, बहुत सी रूपवती उत्पन्न हो जाएंगी। सबसे ज्यादा सुंदर थी ना वो, जिस एक रूप के सुंदर को लेकर इंद्र के मन में ये काम विकार उत्पन्न हुआ था, तो तेरे उस रूप सौंदर्य समस्त प्रजाएं प्राप्त कर लेंगी। अब प्रजाएं प्राप्त कर लेती है सुंदर, तो तेरे इस रूप को सौंदर्य समस्त प्रजाएं प्राप्त कर लेंगी, इसमें संशय नहीं है। तभी से अधिकांश राजा प्रजा रूपवती होने लगी। अहिल्या ने उस समय विनीत वचनों द्वारा महर्षि गौतम को प्रसन्न किया और कहा,
हे विप्रवर ब्रह्म ऋषि, देवराज ने आपका ही रूप धारण करके मुझे कलंकित किया है, मैं उसे पहचान न सकी, अतः अनजाने में मुझसे ये अपराध हुआ है। स्वेच्छावश 4 वर्ष नहीं, इसलिए आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। अहिल्या के ऐसा कहने पर गौतम ने फिर उत्तर दिया, भद्रे, इक्ष्वाकुंज वंश में एक महातेजस्वी महारथी वीर का अवतार होगा, जो संसार में श्री राम के नाम से विख्यात होगा। महाबाहु श्री राम के रूप में साक्षात भगवान ही मनुष्य शरीर धारण करके यह प्रकट होंगे, और वे ब्राह्मण विश्वामित्र आदि के कार्य से तपोवन में पधारेंगे। तब तुम उनके दर्शन करोगी, तब पवित्र हो जाओगी। तुमने जो पाप किया है उससे तुम्हें वे ही पवित्र कर सकते हैं। तो नाम लगता है किसी के पहले, इसलिए भगवान जो होना होता है वो विधाता का ज्ञान पहले से बन जाता है। तो वर वर्णिनी उनका आतिथ्य सत्कार करके तुम मेरे पास आ जाओगी और फिर मेरे ही साथ चलने लगोगी। ऐसा कहकर महेश गौतम अपने आश्रम के भीतर आ गए और ब्रह्मवादी मुनि की पत्नी अहल्या बड़ी भारी तपस्या करने लगी। महाभाव उन महेश गौतम के साप देने से ही तुम पर यह सारा संकट उपस्थित हुआ है, अतः तुमने जो पाप किया था उसको याद करो। वास्तव उस साप के कारण तुम शत्रु की कैद में पड़े हो और दूसरे किसी कारण से नहीं, अतः अब एकाग्रचित्त हो तीव्र वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करो। जब यज्ञ किया होगा देवेंद्र, उस यज्ञ से पवित्र होकर तुम पुण्य स्वर्गलोक प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा पुत्र जयंत उस महासमर में मारा नहीं गया है, वो हम पानी में ले गए ना बता के जयंत में, उसका नाना पुलोमा उसे महासागर में ले गया है। इस समय वह उसी के पास है, मरा नहीं है। तो युद्ध में लड़ाई करे थे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवराज इंद्र ने वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया। वह यज्ञ पूरा करके देवराज स्वर्गलोक में गए और वह देवराज का शासन करने लगी। रघुनंदन, यह है इंद्र विजय ये नाथ का बल, जिसका मैंने आपसे वर्णन किया है। उसने देवराज इंद्र को भी जीता, फिर दूसरे प्राणियों की तो विस्तार किया। अगस्त्य जी की यह बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण तत्काल बोल उठे, आश्चर्य है, साथ ही बानरों और राक्षसों को भी इस बात से बड़ा विस्मय हुआ। उस समय श्री राम के बगल में बैठे हुए विभीषण ने कहा, मैंने पूर्व काल में जो आश्चर्य की बात देखी थी वह आज महेश जी के स्मरण दिला दिया गया है। जो मैंने देखी थी वो बात मैंने याद दिला दी है। जब भी रामचंद्र जी ने अगस्त्य जी से कहा, आपकी यह बात सत्य है, मैंने भी विभीषण के मुख से यह बात सुनी थी। फिर अगस्त्य जी बोले, श्री राम, इस प्रकार पुत्र सहित रावण संपूर्ण जगत के लिए कष्ट कंटक रूप हो था, इसने देवराज इंद्र को भी संग्राम में जीत लिया था। जय राम, जय सिया राम। बोलो जय राम, जय राम, जय सिया राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। 30वां सर्ग पूरा हुआ। अब उत्तरकांड का 31। ओ ओ ने नेतावसाने नेतावसाने नटराज राजो नटराज
राजो ननाद ढकाम ननाद ढकाम नव पंचवारम नव पंचवारम नेतावसाने नेतावसाने उदर तु कामा उदर तु कामा सनकादि से दान सनकादि से दान एतद्विमर्शे एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालमा शिवसूत्र जालमा नेतावसाने नेतावसाने अयुणरिलेक अयुणरिलेक एंग अयचा एंग अयचा हयवरट लाणा हयवरट लाणा यमगण नम जबया यमगण नम जबया गणदश जब गणदश गणदश जब गणदश खफ छट थ चट तव खफ छट थ चट तव कपाय यश सरह कपाय शश सरह नेतावसाने नेतावसाने नटराज राजो नटराज राजो ननाद ढकाम नव पंचवारम नव पंचवारम नेतावसाने नेतावसाने नेतावसाने। ये राग शिव रंजनी में और राग शिव रंजनी में रुद्र ताल में, जो कि 11 मात्रा की ताल है, अप्रचलित चाल है। और राग शिवरंजनी वो भी अप्रचलित राग है, उसमें प्रयोग गया ध्रुपद है। और ये क्या है, पाणिनि अष्टाध्यायी जो है
पाणिनि अष्टादही जो है संस्कृत का जो व्याकरण कहा जाता है, उसमें जो 14 महेश्वर सूत्र हैं उनको पिरोया गया है। आज जो हम संस्कृत हिंदी जो कुछ बोल पा रहे हैं, नहीं, जो आज हम जो संस्कृत पढ़ते हैं ना, हिंदी पढ़ते हैं, उसमें जो आ ई उ ऊ, हाँ, का खा खा, जितने भी व्याकरण, ये शब्द है ना, ये अक्षर जो है, ये जितने भी व्याकरण पढ़ रहे हो आप जो हम बोल रहे हैं, का कबूतर, खा खरगोश, गा गड़ी, गड़ी घा गड़ी, सब पढ़ रहे हैं, आ ई पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे जो ये जो वो भी सुन रहे हैं, ये सारी की सारी जो ये अक्षर है, ये पाणिनि के अष्टादही से लेकर, इनको बोलते हैं 14 महेश्वर सूत्र। ऐसा कहा जाता है कि महादेव ने 2 बार डमरू बजाया, मतलब राक्षसों का आतंक था, ऐसा कुछ था, तो उन्होंने डमरू बजाया, एक बार 9 और एक बार 5, ऐसे डमरू से आवाज निकली, और वो ऐसी आवाज निकली, पूरे ब्रह्मांड उससे जो है ना हिल गया। उनमें से ही सारे के उनको, और उसको बोलते हैं हम 14 महेश्वर सूत्र। उस सूत्र से ही सारी संस्कृत की जितनी आपके अक्षर हैं, सारे उसी से उत्पन्न हुए। उसी को अभी जो मैंने गाया है, उसमें सारे के सारे वो सारे अक्षर आए थे। इनको 14 महेश्वर सूत्र कहते हैं। संस्कृत व्याकरण जो भी पढ़ते हैं, वो सब इसका अध्ययन करते हैं। लीजिए। हाँ, वाह, बड़ी मुश्किल होता है इसमें इंटरेस्ट होना। गुरु जी बन गए हो, और गुरु और यादव से ऋषि गुरु गुरु के समान ही तो है, ये आए हुए हैं, और भगवान उनसे आप उनसे मालूम कर रहे हैं पुरानी बातों को, सब कुछ तो सुन रहे हैं। तो अब गुरु जी के बारे में थोड़ा सा एक भजन, थोड़ा सा गुरु जी का ही गाएं। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है, मेरे घर आओ गुरुदेव, मैंने आपको बुलाया है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है, मेरे घर आओ गुरुदेव, मैंने आपको बुलाया है। गुरु मेरी ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है, गुरु मेरी ब्रह्मा है, गुरु मेरे विष्णु है, गुरु मेरे से भी बोले, जिसने जगत रचाया है। गुरु मेरे से भी बोले, जिसने जगत रचाया है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु मेरी गंगा, गुरु मेरी यमुना, गुरु मेरी गंगा है, गुरु मेरी यमुना है, गुरु मेरी तेरे बहनी, जिसने जगत नवाया है, जिसने जगत नवाया है। गुरु जी के कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु मेरे चंदा है, गुरु मेरे तारा है, गुरु मेरे चंदा है, गुरु मेरे तारा है, गुरु मेरे सूरज है किरण, सूरज किरण है, जिसने जगत उजियारा है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु मेरे माता पिता, गुरु मेरे बंधु बांधव हैं, मेरे सतगुरु हैं, जिसने ज्ञान बताया है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। मेघनाथ का जयंत युद्ध पुलवामा का जयंत को अन्यत्र ले जाना, देवराज इंद्र का युद्ध भूमि में पदार्पण, रुद्रों और मरुद गुणों द्वारा राक्षस सेना का संघार, इंद्र रावण का युद्ध। पंखा। मन धीर धरो, घबराओ नहीं,
मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, फूलों में नहीं कलियों में नहीं, फूलों में नहीं कलियों में नहीं, कांटों में मिलेंगे कभी न कभी, मन धीरे धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, सूरज में नहीं चंदा में नहीं, सूरज में नहीं चंदा में नहीं, तारों में मिलेंगे कभी न कभी, तारों में मिलेंगे कभी न कभी, मन धीरे धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, गंगा में नहीं यमुना में नहीं, यमुना नहीं यमुना में नहीं, सरयू में मिलेंगे कभी न कभी, सरयू में मिलेंगे कभी न कभी, मन धीरे धरो घबरा ओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, बागों में नहीं खलियानों में नहीं, बागों में नहीं खलियानों में नहीं, जंगल में मिलेंगे कभी न कभी, जंगल में मिलेंगे कभी न कभी, मन धीरे धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, मन धीरे धरो घबराओ नहीं, अने मिलेंगे कभी न कभी, मंदिर में नहीं मस्जिद में नहीं, गुरुद्वारे में मिलेंगे कभी न कभी, मंदिर में नहीं मस्जिद में नहीं, गुरुद्वारे में ये कभी न कभी, मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, घर में नहीं मेरे मन में मिलेंगे कभी न कभी, मन धीरे धरो कभी आओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। जय श्री राम। अब इनके पास भगवान तो कभी आएंगे ही आएंगे। और 28वां सर्ग, सोमाली जब मारा गया उसके शरीर को भस्म कर दिया, ये तो पढ़ लिया हमने। हैं अम्बे अब यहाँ आ गया अम्बे। ब्रह्मा जी का इंद्रजीत को वरदान देकर इंद्र को उसके कैद से छुड़ाना, उनके पूर्व पाप कर्म की याद दिलाकर ये भी हो गया है।
श्री राम ने जब अगस्त जी से कहा था आपकी बात सत्य है, मैंने विभीषण के मुख से बात कि 30वां सर्ग पूरा हो गया, अब 31वां सर्ग है। रावण का महिष्मतिपुरी में जाना और वहां के राजा अर्जुन को ना पाकर मंत्रियों सहित उसका सिंधुगिरी के समीप नर्मदा में नहाकर भगवान शिव की आराधना करना। यह है 31वां सर्ग उत्तराखंड का। तदंतर महातेजस्वी श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य को प्रणाम करके उन्हें विस्मय पूर्वक पूछा, भगवान दुष्ट जब क्रूर निशाचर रावण पृथ्वी पर विजय करता घूम रहा था उस समय क्या यहाँ के सभी लोग सौर संबंधी गुणों से शून्य ही थे? क्या इन दिनों यहाँ कोई भी क्षत्रिय नरेश अथवा क्षत्रियतर राजा अधिक बलवान नहीं था? भगवान वहीं आ जाएंगे अयोध्या पे। क्षत्रिय नरेश अथवा क्षत्रियतर राजा अधिक बलवान नहीं था जिससे इस भूतल पर पहुंचकर राक्षस राज रावण को पराजित या अपमानित होना नहीं पड़ा। अथवा उस समय सभी राजा पराक्रम शून्य तथा शस्त्र ज्ञान से हीन थे, इसके कारण उन बहुसंख्यक सर्वश्रेष्ठ नरपालों को रावण से परास्त होना पड़ा। श्री रामचंद्र की यह बात सुनकर भगवान अगस्त्य मुनि उठा छटा मारकर हंस पड़े, जैसे ब्रह्मा जी महादेव जी थे तो कोई बात कहते हैं तो उसी तरह श्री रामचंद्र जी बोले, पृथ्वीनाथ भूपाल शिरोमणि श्री राम, इस प्रकार सब राजाओं को सताता पराजित करता हुआ रावण इस पृथ्वी पर विचरने लगा तो घूमते घूमते स्वर्गपुरी अमरावती के समान सुशोभित होने वाली महिष्मती नामक नगरी में जा पहुंचा, जहाँ अग्निदेव सदा विद्यमान रहते थे। उन अग्निदेव के प्रभाव से वहाँ अग्नि के ही समान तेजस्वी अर्जुन नामक एक राजा राज्य करता था। सुन रहे हो? जिसके राज्यकाल में कुशास्तरण से युक्त अग्निकुंड में सदा अग्नि देवता निवास करते थे। जिस दिन रावण वहां पहुंचा उसी दिन बलवान है राजा अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करने के लिए चला गया था। उसी दिन रावण महिष्मतीपुरी में आया। वहां आकर के राक्षस राज रावण ने राजा के मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों जल्दी और ठीक ठीक बताओ राजा अर्जुन कहाँ है? मैं रावण हूँ, तुम्हारे महाराज से युद्ध करने के लिए आया हूँ। तुम लोग पहले ही जाकर उन्हें मेरे आगमन की सूचना दो। रावण के ऐसा कहने पर राजा के विद्वान मंत्रियों ने राक्षस राज को बताया कि हमारे महाराज इस समय राजधानी में नहीं है। पूर्ववासियों के मुख से राजा अर्जुन के बाहर जाने की बात सुनकर पिछुआ का पुत्र रावण जैसे वहां से हटकर हिमालय के समान विशाल विंध्य पर आया। बाबू ने मना कर रही है ना, तो वह इतना ऊंचा था कि उसका शिखर बादलों में समाया हुआ जान पड़ता था, तो वह पर्वत पृथ्वी फोड़कर ऊपर को उठा हुआ था प्रतीत होता था। आजकल पर्वत बहुत छोटे होते जा रहे हैं। विंध्य के गगनचुंबी शिखर आकाश में रेखा खींचते जान पड़ते थे। रावण ने उस समय उस महान शैल को देखा। वह अपने सहस्त्रों श्रृंगों से सुशोभित हो रहा था। उसकी कंदराओं में सिंह निवास करते थे। उसके सर्वोच्च शिखर के तट से जो शीतल जल की धाराएं गिर रही थी उनके द्वारा वह पर्वत अट्टहास करता सा प्रतीत होता था। देवता दानव गंधर्व किन्नर अपनी अपनी स्त्रियों और अप्सराओं के साथ वहां क्रीड़ा कर रही थी। वह अत्यंत ऊंचा पर्वत अपनी सुरम्य सुषमा से स्वर्ग के समान सुशोभित हो रहा था। स्फटिक के समान निर्मल जल का स्रोत बहाने वाली नदियों के कारण वह विंध्यगिरि पर चंचल जिब्ह वाले ऊंचाई के कारण जिब्ह वाले फणों से ऊपर उपलक्षित शेषनाग के समान स्थित था। अधिक ऊंचाई के कारण वह ऊर्ध्व लोक को साता जान पड़ता था ऊपर।
हिमाचल के हिमालय के समान विशाल और विस्तृत विंध्यगिरि बहुत ही गुफाओं युक्त दिखाई देता था। विंध्याचल की शोभा को देखता हुआ रावण पुण्य सलीला नर्मदा नदी के तट पर आया, जिसमें शिलाखंडों से युक्त चंचल जल प्रभावित हो रहा था। वह नदी पश्चिम समुद्र की ओर चली जा रही थी। धूप से तपे हुए प्यासे भैंसे, हिरन, सिंह, व्याध, रीछ, गजराज उस जलाशय को विक्षुब्ध कर रही थी। सदा मतवाले होकर कलरव करने और चक्रवाक को कारकंडव कारंडव हंस, जल कुक्कट, सारस आदि जल पक्षी नर्मदा जल पर राशि पर छा रहे थे। बहुत सारे सरिता में श्रेष्ठ नर्मदा परम सुंदरी प्रियतमा नारी के समान प्रतीत होती थी। नदियों में, सरिताओं में खिले हुए तटवर्ती वृक्ष मानो उसके आभूषण थे। चक्रवाक के जोड़े उसके दोनों स्तनों का स्थान ले रहे थे। ऊंचे विस्तृत पुलिन पिताम के समान जान पड़ते थे। हंसों की पंक्ति मोतियों की बनी हुई मेखला करधनी के समान शोभा पर्वत की उपमा दे रहे हैं। पृथ्वी की भी तो समान शोभा दे रही थी। पुष्पों के पराग ही अंगराग बनकर उसके अंग में अनुलिप्त हो रहे थे। जल का उज्जवल फैन ही उसकी स्वच्छ श्वेत और साड़ी का काम दे रहा था। जल में गोता लगाना ही उसका सुखद स्पर्शन तर्थ था और खिले हुए कमल ही उसके सुंदर नेत्र जान पड़ते थे। राक्षस राक्षस शिरोमणि दशमुख रावण ने शीघ्र ही पुष्पक विमान से उतरकर नर्मदा के जल में डुबकी लगाई और बाहर निकलकर नाना मुनियों से सेवित उसके रमणीय तट पर मंत्रियों के साथ बैठा। ये साक्षात गंगा है। तो मंत्रियों के साथ बैठा, ये साक्षात गंगा है। ऐसा कहकर दशानन रावण ने नर्मदा की प्रशंसा की और उसके दर्शन से अर्थ का अनुभव किया। नदी का फिर वहां उसने सुख सारंग और अन्य मंत्रियों से लीला पूर्वक कहा, ये सूर्यदेव अपनी सहस्त्रों किरणों से संपूर्ण जगत को मानो कांचन में बनाकर प्रचंड ताप देते हुए इस समय आकाश के मध्य भाग में विराज रहे हैं, किंतु मुझे यहाँ बैठा जानकर ही चंद्रमा के समान शीतल हो गए हैं। मेरे ही वैसे वायु भी नर्मदा के जल से शीतल सुगंधित श्रमनाशक होकर बड़ी सावधानी के साथ मंद गति से बह रही है। वह बुद्धि थी मेरे बहते तब ऐसे चल रहे हैं, तब आम नहीं। सरिताओं में श्रेष्ठ वह नर्मदा भी क्रीड़ा रस एवं प्रीति को बढ़ा रही है। इसकी लहरों में मगर मत्स्य जल पक्षी खेल रहे हैं और भयभीत नारी के समान स्थित है। तुम लोग युद्ध स्थल में इंद्र तुल्य पराक्रमी नरेशों द्वारा अस्त्र शस्त्रों से घायल कर दिए गए हो और रक्त से इस प्रकार नहा उठे हो कि तुम्हारे अंगों में लाल चंदन रस का लेप लगा हुआ जान पड़ता है। अतः तुम सबके सब सुख देने वाली इस मंगलकारी नर्मदा नदी में स्नान करो ठीक उसी तरह जैसे सार्वभौम आदि महान दिग्गज मतवाले होकर गंगा में अवगाहन करते हैं। इस महानदी में स्नान करके पाप और ताप से मुक्त हो जाओगे। तुम पाप और ताप से मुक्त हो जाओगे। मैं भी आज शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति उज्जवल नर्मदा तट पर धीरे धीरे जटाजूटधारी महादेव जी की फूलों का उपहार समर्पित करूंगा। रावण के ऐसा कहने पर पृष्ठ सुख और सारण महोदर और धूम्राक्ष ने नर्मदा नदी में स्नान किया। राक्षस राज की सेना के हाथियों ने नर्मदा नदी में उतरकर उसके जल को मथ डाला। मानो बावन अंजन पद्म और आदि बड़े बड़े दिग्गजों ने गंगा जी के जल को विक्षुब्ध कर डाला हो। तदंतर में महाबली राक्षस गंगा में स्नान करके बाहर आए और रावण के शिव पूजन के लिए फूल जुटाने लगे।
श्वेत बादलों के समान शुभ्र मनोरम नर्मदा पुलिन पर उन राक्षसों ने दो ही घड़ी में फूलों का पहाड़ जैसा ढेर लगा दिया। इस प्रकार पुष्पों का संचय हो जाने पर राक्षस राज रावण स्वयं स्नान करने के लिए नर्मदा नदी में उतरा और मानो कोई महान गजराज गंगा में अवगान करने के लिए घुसा हो। वहाँ विधि पूर्वक स्नान करके रावण ने परम उत्तम उत्तम और जपनीय मंत्र का जप किया। उसके बाद वह नर्मदा के जल से बाहर निकला। फिर भीगे कपड़ों को उतार कर उसने श्वेत वस्त्र धारण किए। इसके बाद वह हाथ जोड़े महादेव जी की पूजा के लिए चला। उस समय और वे राक्षस भी उसके पीछे पीछे हो लिए। तो उस समय वह राक्षस भी उसके पीछे हो लिए, मानो मूर्तिमान पर्वत उसकी गति के अधीन वो खींचे चले जा रहे थे। राक्षस राज रावण जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ एक सुवर्ण में शिवलिंग अपने साथ लिए जाता था और रावण ने बालू की वेदी पर शिवलिंग को स्थापित कर दिया। चंदन तथा अमृत के समान सुगंध वाले पुष्पों से उसका पूजन किया। जो अपने ललाट में चंद्र किरणों के आभूषणों से रूप धारण करते थे, तत्पुरुषों को चुरा लेते हैं तथा भक्तों को मनोवांछित वर प्रदान करते हैं, उन श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट देवता भगवान शंकर का भली भांति पूजन करके वह निशाचर अपने सामने गाली और हाथ फैलाकर नाचने लगा। जय राम, जय सिया राम। 31वां सर्ग पूरा हुआ। ये 15 कहकर जब भोले जी का एक भजन गाने शिवलिंग का जो कह रहे हैं ये, बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल भर के। चढ़ाऊं लोटा जल भर के। पहला बर जो मांगसिया ना बर दिले भगवान। पहला बर जो मांगसिया ने बर दिले भगवान। मिले मिले रिको चिल्ला जैसी सास ससुर राजा दशरथ से। मिले मिले रिको चिल्ला जैसी सास ससुर राजा दशरथ के। मारू मिट्टी से बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल भर के। मिले मिले दूसरा बर जो मांगसिया ने बर देना भगवान। तो दूसरा बर जो मांगसिया ने बर दिया भर देना भगवान। मिले मिले ऋषि शंकर जैसे जेठे। मिले मिले ऋषि शंकर जैसे जेठे। जेठानी गौरा पार्वती। मिले मिले ऋषि शंकर जैसे जेठानी गौरा पार्वती। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल बन के। मिले मिले ऋतु मुद्रा जैसी नांदे राजा अर्जुन से। मिले मिले ऋतु मुद्रा जैसी नांदे राजा अर्जुन से। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल भर के। मिले मिले रिपति श्री राम देवर भाई लक्ष्मण से। मिले मिले रे पति देवर फिर मिले श्री राम देवर भाई लक्ष्मण से। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ राहू जल लोटा भर के। मिले मिले री हनुमत जैसे भाते पोत्र लव कुछ जैसे। मिले मिले रे
बहते हनुमान पोत्र लव कुश जैसे रनु मिट्टी के बनाए बोले ना चढ़ाऊं लोटा जल भर के। चलो आगे। अब 32वां शरण। अर्जुन की भुजाओं से नर्मदा की प्रभा का अवरुद्ध होना और रावण के पुष्पहार का भय जाना, फिर रावण आदि निशाचरों का अर्जुन के साथ युद्ध तथा अर्जुन का रावण को कैद करके अपने नगर में ले जाना। रावण ये ले गए कैद करके। में तो सुनो, नर्मदा के तट पर जहाँ क्रूर राक्षस राज रावण महादेव जी की फूलों का उपहार प्रस्तुत कर रहा था, उस स्थान से थोड़ी दूर पर विजयी वीरों में श्रेष्ठ महात्मती पुरी का शक्तिशाली राजा अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा के जल में उतरकर क्रीड़ा कर रहे थे। भगवान श्री राम ने अगस्त जी से पूछा है तो कोई श्रेष्ठ राजा नहीं थे कि सब व्यक्ति छुट्टे बैठ गए, कमजोर थे, इसलिए बता रहे हैं कि अब देखो महिष्मतीपुरी का शक्तिशाली राजा अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा के तट पर उतर कर क्रीड़ा कर रहा था। उन सुंदरियों के बीच में विराजमान राजा अर्जुन सहस्रों हथनियों के मध्य भाग में स्थित हुए गजराज के समान शोभा पाता था। अर्जुन के 1000 भुजाएं थी। उनके उत्तम बल को जांचने के लिए उसने उन बहुसंख्यक भुजाओं द्वारा नर्मदा के वेग को रोक दिया। कृतवीर पुत्र अर्जुन की भुजाओं का द्वारा रोका हुआ नर्मदा का निर्मल जल, वहाँ रावण लग रहा है ना, तो निर्मल जल तट पूजा करते हुए रावण के पास तक पहुंच गया, उसी ओर उल्टी गति से बहने लगा। बकवास। तो नर्मदा के जल का यह वेग मत्स्य नक्र बग्र मगर और फूल और कुशास्त्रण के साथ बढ़ने लगा। उसमें वर्षा काल के समान बाढ़ आ गई। जल का वह वेग जिसे मानव कीर्त कार्तवीर अर्जुन ने ही भेजा हो, रावण के समस्त पुष्पहारों को बाढ़ ले गया। तो युद्ध करने आया ना। रावण का यह पूजन संबंधी नियम अभी आधा ही समाप्त हुआ था। उसी दिशा में उसे छोड़कर वह प्रतिकूल हुई कमनीय कांति वाली प्रेयसी की भांति नर्मदा की ओर देखने लगा। अब इनके बहुत से वो होते हैं ना, हवन यज्ञ करते हैं, पूरे हो जाए तो ज्यादा, पर ज्यादा दूसरे में दुख दे में तो वैसे अपने आप अधूरा रह गया। तो उसी दशा में वो छोड़कर वहां से प्रतिकूल हुआ। अब पश्चिम से आते हुए पूर्व दिशा में प्रवेश करके बढ़ते हुए जल के उस वेग को उसने देखा। वो ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्र में जार आ गया हो। उसके तटवर्ती वृक्षों पर रहने वाले पक्षियों में कोई घबराहट नहीं थी। भुजाएं बहुत थी उसकी, अर्जुन की। वह नदी अपनी परम उत्तम स्वाभाविक स्थिति में स्थित थी। उसका जल पहले ही जैसा स्वच्छ एवं निर्मल दिखाई देता था। उसमें वर्षाकालिक बाढ़ के समय तो मलिनता आदि विकार होते थे, उनका उस समय सर्वथा अभाव था। रावण ने उस नदी को विकार शून्य हृदय वाली नारी के समान देखा। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने मौन व्रत की रक्षा के लिए बिना बोले ही दाहिने हाथ की अंगुली से अंगुली से संकेत मात्र करके बाढ़ के कारण का पता लगाने के निमित्त सुख और सारण को आदेश दिया। रावण का आदेश पाकर दोनों वीर भ्राता सुख और सारण आकाश मार्ग से पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान हुए। केवल आधा दर्द योजन जाने पर ही उन दोनों निशाचरों ने, ये बंद कर दो ना आवाज, निशाचरों ने एक पुरुष को, इसलिए आवाज कम आती है, चल जाएगी। फिर आधा योजन जाने पर ही उन दोनों निशाचरों ने एक पुरुष को स्त्रियों के साथ जल में क्रीड़ा करते देखा। उसका शरीर विशाल साल वृक्ष के समान ऊंचा था। उसके केस जल से ओत प्रोत हो रहे थे। नेत्र प्रांत में मद मद की लाली दिखाई दे रही थी। वह चित्त भी मद से व्याकुल जान सा पड़ता था। अब वो ऊपर से आकाश मार्ग से देखने आई। वह शत्रु मर्दन वीर
अपनी सहस्त्र भुजाओं की नदी के वेग को रोककर सहस्त्रों चरणों से पृथ्वी को थामे रखने के वाली पर्वत के समान शोभा पाता था। नई अवस्था नई अवस्था की सहस्त्रों सुंदरियां उसे घेरे हुए जान पाती थी, मानो कि सहस्त्रों मदमस्त हथनियों ने किसी गजराज को घेर रखा हो। नई अवस्था की सहस्त्र सुंदरियों की हाँ, उस समय अद्भुत दृश्य को देखकर राक्षस सुख और सारण लौट आए। रावण के पास आकर बोले, राक्षस राज, यहाँ तो थोड़ी दूर पर कोई साल वृक्ष के समान विशाल काय पुरुष है, जो बांध की तरह नर्मदा के जल को रोक कर स्त्रियों के साथ कीड़ा करता है। उसकी सहस्त्र भुजाओं से नदी का जल रुक गया है, इसलिए ये बारंबार समुद्र के ज्वार की भांति ये जल को उद्गार की सृष्टि कर रही है। इस प्रकार कहते हुए सुख और सारण की बातें सुनकर रावण बोल उठा, वही अर्जुन है। ऐसा कहकर वह युद्ध की लालसा से उसी ओर चल दिया। राक्षस राज रावण अर्जुन की ओर चला। अब धूल और भारी कोलाहल के साथ वायु प्रचंड वेग से चलने लगी। बादलों ने रक्त बिंदुओं की वर्षा करके एक बार बड़े ही जोर से गर्जना की। इधर राक्षस राज रावण महोदर पार्थ महापार्थ धूम्राक्ष सुख और सारण के साथ उस स्थान की ओर चला जहाँ अर्जुन क्रीड़ा कर रहे था। काजल और कोयले के समान काला हुआ बलवान राक्षस थोड़ी देर में नर्मदा के उस भयंकर जलाशय के जा पहुंचा। अब सुनो क्या हो रहा है। वहां पहुंचकर राक्षसों के राजा रावण ने मैथुन की इच्छा वाली अतनियों से घिरे हुए गजराज के समान सुंदरी स्त्रियों से परिवेष्टित महाराज अर्जुन को देखा। उसे देखते ही रावण के नेत्र रोष से लाल हो गई। अपने बल के घमंड से उद्दंड हुए राक्षस राज ने अर्जुन के मंत्रियों से गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, मंत्रियों, तुम हे राज तो जल्दी बजाकर कहो कि रावण तुमसे युद्ध करने के लिए आया है। रावण की बात सुनकर अर्जुन के वे मंत्री हथियार लेकर खड़े हो गए। रावण से इस प्रकार बोले, वाह रे रावण, वह तुम्हें युद्ध के अवसर का अच्छा ज्ञान है। हमारे महाराज अब जब मदमस्त होकर स्त्रियों के बीच पीड़ा कर रहे हैं, ऐसे समय में तुम उनके साथ युद्ध करने के लिए उत्साहित हो रहे हो। जैसे कोई व्याघ्र काम वासना में वासित हथनियों के बीच में खड़े हुए गजराज से जूझना चाहता हो, उस प्रकार स्त्रियों के समक्ष कीड़ा विलास में तत्पर हुए राजा अर्जुन के साथ युद्ध करने का हौसला दिखा रहे हो। तात तस्ग्रीव, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध के लिए उत्साह है तो रात भर क्षमा करो, आज की रात में यहीं ठहरो, फिर कल सुबह सवेरे तुम राजा अर्जुन को सम्रागढ़ में उपस्थित देखोगे। युद्ध की तृष्णा से घिरे हुए राक्षस राज, यदि तुम्हें जूझने के लिए बड़ी जल्दी लगी हो तो पहले रणभूमि में हम सबको मार गिराओ, उसके बाद महाराज अर्जुन के साथ युद्ध करना कर पाओगे। यह सुनकर रावण के भूखे मंत्री युद्ध स्थल में अर्जुन के अमात्यों को मार मार कर खाने लगे। इससे अर्जुन के अनुयायियों और रावण के मंत्रियों का नर्मदा के तट पर बड़ा कोलाहल होने लगा। अर्जुन के योद्धा बाणों और तोमरों, भालों और त्रिशूलों और वज्रकर्षण नामक शस्त्रों द्वारा चारों ओर से धावा करके रावण सहित समस्त राक्षसों को घायल करने लगे। हेराज के योद्धाओं का वेग नाकों और मत्स्यों और मगर सहित समुद्रों की भीषण गर्जना के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। रावण के वे मंत्री प्रहस्त, सुख और सारण आदि कुपित हो अपने बल पराक्रम से वीर अर्जुन की सेना का संहार करने लगे। तब अर्जुन के सेवकों ने भय से विहल होकर कीड़ा में लगे हुए अर्जुन से मंत्रियों सहित रावण के क्रूर कर्म का समाचार सुनाया। सुनकर अर्जुन ने अपनी स्त्रियों से कहा, तुम सब लोग डरना मत। फिर उस सबके साथ यह नर्मदा के जल से उसी तरह बाहर निकला जैसे कोई दिग्गज हाथियों के साथ गंगा जी के जल से बाहर निकला हो। उसके नेत्र रोष से रक्त वर्ण हो गए
वह अर्जुन रूपी अनल प्रलय काल के महाभयंकर पावक की तांति प्रज्वलित हो उठा। सुंदर रोने का बावजूद बाजू बंद धारण करने वाले वीर अर्जुन ने तुरंत ही गदा उठा ली, उन राक्षसों पर आक्रमण किया। मानो सूर्यदेव अंधकार समूह पर टूट पड़ा हो, जो भुजाओं द्वारा घुमाई जाती थी। उस विशाल गदा को ऊपर उठाकर गरुड़ के समान तीव्र वेग का आश्रय ले राजा अर्जुन तत्काल ही उस निशाचरों पर टूट पड़ा। उस समय मूसलधारी प्रश्न जो विंध्यगिरि के समान अविचल था, उसका मार्ग रोककर खड़ा हो गया, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में विंध्याचल ने सूर्यदेव का मार्ग रोक लिया था। मध्य से उद्दंड हुए प्रश्न ने कुपित हो अर्जुन पर लोहे से मरा हुआ एक भयंकर मूसल चलाया, काल के समान भीषण गर्जना की। प्रश्न के हाथ से छूटे हुए मूसल के अग्रभाग में अशोक पुष्प के समान लाल रंग की आग प्रकट हो गई और तब जलती हुई सी जान पड़ती थी। किंतु तीर्थ वीर अर्जुन को इसकी तनिक भी परवाह नहीं, भय नहीं हुआ। उसने अपनी ओर वेग पूर्वक आते हुए उस मूसल को गदा मारकर पूर्ण से विफल कर दिया। तत्पश्चात गदाधारी हेराज, जिसे 500 भुजाओं से उठाकर चलाया जाता था, उस भारी गदा को घुमाता हुआ कृष्ण की ओर दौड़ा। उस गदा से अत्यंत वेग पूर्वक आहत होकर प्रश्न तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो कोई पर्वत वज्रधारी इंद्र के वज्र का आघात पाकर ढह गया हो। प्रश्न को धराशायी हुआ देख मारी सुख, सारण, महोदर और दुर्मार्ग से सम्रागण से भाग खड़े युद्ध से बाहर खड़े हो गए। प्रश्न के गिरने और अमात्यों के भाग जाने पर रावण ने श्रेष्ठ अर्जुन पर तत्काल दावा किया। फिर तो 1000 भुजाओं वाले नरनाथ और 20 भुजाओं वाले निशाचर नाथ में वहां भयंकर युद्ध आरंभ हुआ गया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। विक्षुब्ध हुए 2 समुद्रों जिनकी जड़ रही थी, वो ऐसे ही 2 पर्वतों से, 2 तेजस्वी आदित्यों से, 2 दाहक अग्नियों के बल से उन्मुक्त हुए 2 गजराजों और काम वासना वाली गाय के लिए लड़ने वाले 2 सांडों और जोर जोर से गर्जन करने वाले 2 मेघों उत्कृष्ट वाली बलशाली 2 सिंहों तथा क्रोध से भरे हुए रुद्र और कालदेव के समान वे रावण और अर्जुन गदा लेकर एक दूसरे पर गहरी चोट करने लगे। जैसे पूर्व काल में पर्वतों ने वज्र के भयंकर आघात सहे थे, उसी प्रकार वे अर्जुन और रावण वहां गदाओं के प्रहार सहन करते थे। जैसे बिजली की कड़क से संपूर्ण दिशाएं ध्वनित होती थी, उसी प्रकार दोनों वीरों की गदाओं के आघातों से सभी दिशाएं हिलने लगी। जैसे बिजली चमक कर आकाश को सुनहरे रंग से युक्त कर देती है, उसी प्रकार रावण की छाती पर गिराई जाती हुई अर्जुन की गदा उसके वक्ष स्थल को सुवर्ण की 100 प्रभा से परिपूर्ण कर देती थी। उसी प्रकार रावण के द्वारा भी अर्जुन की छाती पर बारंबार गिराई जाती हुई गदा किसी महान पर्वत पर गिरने वाली उल्का के समान प्रकाशित होती थी। उस समय न तो अर्जुन थकता और न ही राक्षस राक्षस गणों का राजा रावण ही पूर्व काल में परस्पर जूझने वाले इंद्र और बलि की भांति दोनों का युद्ध एक समान जान पड़ता था। जैसे सांड अपने सिंहों से, हाथी और अपने दांतों के अग्रभाग से परस्पर प्रहार करते हैं, उसी प्रकार वे नरेश और निशाचर राज एक दूसरे पर गदाओं से चोट करते थे। इसी बीच अर्जुन ने कुपित होकर रावण के विशालकाय वक्ष स्थल पर दोनों स्तनों के बीच में अपनी पूरी शक्ति से गदा का प्रहार किया, परंतु रावण के बर के प्रभाव से सुरक्षित था। अतः रावण की छाती पर वेगपूर्वक चोट करके भी वह सदा किसी दुर्बल गदा की भांति अपने वज्र को टक्कर से 2 टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। गदा छाती पर वेगपूर्वक चोट करके भी
वह गदा किसी दुर्बल गदा की भांति उसके वक्ष की टक्कर से टूट कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तथापि अर्जुन की चलाई हुई गदा की आघात से पीड़ित हो रावण एक धनुष पीछे हट गया और आंख नाक करता हुआ बैठ गया। लगी तो ही बस यहाँ मारे तो कुंड पे तो काम भी हो जाए अमृत कुंड है। तो दस ग्रीव के व्याकुल होकर देख अर्जुन ने सहसा उछलकर उसे पकड़ लिया। फिर रावण को मानो गरुण ने झपट्टा मारकर किसी सर्प को धर दबाया हो। और जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने बलि को बांधा था, उसी तरह बलवान राजा अर्जुन ने दशानन को बलपूर्वक पकड़कर अपने 10,000 हाथों के द्वारा उसे मजबूत रस्सी से बांध दियो ले जाएंगे अपनी घर। तो दशगिरी के बांधे जाने पर सिद्ध चारण और देवता सावास सावास कहते हुए अर्जुन के सिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। जैसे व्याघ्र किसी हिरण को दबोच लेता है अथवा सिंह हाथी को दबाता है, उसी प्रकार रावण को अपने बस में करके हे राज अर्जुन हर्ष तेरे से मेघ के समान बारंबार गर्जना करने लगे। इसके बाद वृक्ष ने वो संभाला। दसमुख रावण को बंधा हुआ देख वह राक्षस कैसा कुपित हो हैराज की ओर दौड़ा। जैसे वर्षा काल में आने पर समुद्र में बादलों का वेग बढ़ जाता है, उसी प्रकार वहाँ आक्रमण करते हुए उन निशाचरों का वेग बढ़ा हुआ प्रतीत होता था। छोड़ो छोड़ो ठहरो ठहरो ऐसा बारंबार कहते हुए राक्षस अर्जुन की ओर दौड़े। उस समय प्रहस्त ने रणभूमि में अर्जुन पर मूसर शूल के प्रहार किए, परंतु अर्जुन को इस समय घबराहट नहीं हुई। उस शत्रुघ्न वीर ने प्रहस्त आदि देवद्रोही निशाचरों के छोड़े हुए अस्त्रों को अपने शरीर तक आने से पहले ही पकड़ लिया। फिर उन्हें दुर्धर और श्रेष्ठ आयुधों से उन सब राक्षसों को घायल करके उसी तरह भगा दिया जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न करके उड़ा दी जाती है। उस समय कार्तवीर्य अर्जुन ने समस्त राक्षसों को भयभीत कर दिया। रावण को लेकर वह अपने सुहृदों के साथ नगर में गया। नगर के निकट आने पर ब्राह्मण और पूर्ववासियों ने अपने इंद्र तुल्य तेजस्वी नरेश पर फूलों और नक्षत्रों की वर्षा की और सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र जैसे बलि का बंदी बनाकर ले गए थे, उसी प्रकार राजा अर्जुन ने बंधे हुए रावण को साथ लेकर अपनी पूर्वी में प्रवेश किया। जय राम जय सिया राम। 32 वर्ष राजा बुलाना सुनिए। शंकर गिरिजापति शंकर गिरिजापति शंकर गिरिजापति शंकर गिरिजापति पार्वती पतेश्वर पार्वती पतेश्वर नररुंडमाला नररुंडमाला महामाया महेश्वर महामाया महेश्वर शंकर गिरिजापति शंकर गिरिजापति शंकर गिरिजापति शंकर गिरिजापति पार्वती पतेश्वर पार्वती पतेश्वर नररुंडमाला नररुंडमाला महामाया महेश्वर महामाया महेश्वर शंकर गिरिजापति शंकर गिरिजापति शंकर गिरिजापति शंकर गिरिजापति
पार्वती पतेश्वर पार्वती पतेश्वर नररुंडमाला नररुंडमाला महामाया महेश्वर महामाया महेश्वर शंकर गिरजापति शंकर गिरजापति जटा में गंगा जटा में गंगा जटा में गंगा लोचन त्रिशूलधर त्रिलोचन त्रिशूलधर नमो कैलाशपति नमो कैलाशपति सतीवर भुवनेश्वर सतीवर भुवनेश्वर शंकर गिरजापति 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 शंकर गिरजापति 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 शंकर गिरजापति 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 शंकर 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 गिरजापति पार्वती पतेश्वर पार्वती पतेश्वर नररुंडमाला नररुंडमाला महामाया महेश्वर महामाया महेश्वर शंकर गिरजापति शंकर गिरजापति जटा में गंगा 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 त्रिलोचन त्रिशूलधर त्रिलोचन त्रिशूलधर नमो कैलाशपति नमो कैलाशपति सतीवर भुवनेश्वर सतीवर भुवनेश्वर शंकर गिरजापति शंकर गिरजापति शंकर आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की कीरत कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि गानद वाल्मीक विज्ञान विशारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादिक शेष अरुशारद सुख सनकादिक शेष अरुशारद वरन पवन सुत की रतनी की भरत सुवन सुत की रतनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सबही की सारे अंश सम्मत सबही की आरत श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु सवानी
गावद सांतत शंभु भवानी, अलघट सांभव मुन विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, कागभूषुंड गरुण के ही की, आरत श्री रामायण जी की, कलिमल हरन विषय रस फीकी, कलिमल हरन विषय रस फीकी, सुबग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भवा भूर अमी की, तातु मात सब विद तुलसी की, आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, वाल्मीकि भगवान की जय, राधा रानी की जय।